हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्कूल राज थ्योरी में। यहाँ पर मैं लेकर आई थी आपकी कक्षा 3 के विषय ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित चैप्टर्स के सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने देख लिया था फर्स्ट चैप्टर आर्यन का मोहल्ला, सेकंड चैप्टर जन्मदिन की सब्जी, थर्ड चैप्टर अच्छी आदतें। अब यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर अध्याय 4 तरह तरह के जीव जंतु। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है किसी भी आपके अध्याय से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा एक ही वीडियो में उस चैप्टर से संबंधित सभी गतिविधियां, सभी परियोजना, जो भी आपके गतिविधि के साथ में आकलन दिए गए हैं और अभ्यास कार्य एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। इससे पहले आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर एक ही वीडियो में सभी चीज़ें नहीं मिली होंगी। तो हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ताकि आप एक ही वीडियो से अपने सभी सॉल्यूशन को कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ अध्याय आपका फोर्थ चैप्टर तरह तरह के जीव जंतु। तो सबसे पहले यहाँ पर गिलहरी के बारे में कहा गया है। वह गिलहरी क्या कहने, धारीदार कोट पहने, पूंछ बड़ी सी झबरीली, काली पीली मटमैली, डाली डाली फिरती है, नहीं फिसल कर गिरती है, डाली डाली उछलती कूदती। तो यहाँ पर देखिए गिलहरी के बारे में कहा गया है। आपने गिलहरी देखी होगी, जरूर से देखी होगी, जिसके ऊपर 3 धारियाँ रहती हैं जो कि बिल्कुल काली पीली सी रहती हैं। और इसके कारण वो कैसी लगती हैं, धारीदार, जैसे उसने कोट पहन रखा हो। पूंछ कैसी होती है इसकी, झबरीली सी। ठीक है, डाली डाली एक दूसरी डाली पर कूदती फूटती रहती है, फिसल कर कभी वो गिरती नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड कि गिलहरी का घर कहाँ होता है, छिपकली का घर कहाँ होता है, चिड़िया तोते कबूतर पेड़ जमीन पर रहते हैं, कुत्ता बिल्ली चूहा नेवला पेड़ जमीन पर रहते हैं, चूहा एवं नेवला जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, बंदर कहाँ पर रहते हैं, गाय बैल बकरी भेड़ भैंस कहाँ रहते हैं। तो आपने देखा कई जंतु यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं कि कहाँ रहते हैं। तो पहले इनके आंसर देखेंगे हम। गिलहरी का घर कहाँ होता है, तो आंसर लिखेंगे गिलहरी का घर पेड़ों के तनों में बनी खोखली जगह या डालियों पर बने घोंसले में होता है। छिपकली का घर कहाँ होता है, छिपकली का घर दीवारों की दरारों में, पत्थरों के नीचे या पुराने घरों की छतों में होता है। चिड़िया तोते कबूतर पेड़ जमीन पर रहते हैं। तो चिड़िया तोते कबूतर मुख्य रूप से पेड़ों पर रहते हैं जहाँ वे घोंसला बनाते हैं। कुछ कबूतर जमीन पर भी रहते हैं। कुत्ता बिल्ली चूहा नेवला पेड़ या जमीन पर रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कुत्ता बिल्ली चूहा नेवला जो है मुख्य रूप से जमीन पर रहते हैं। चूहे और नेवले अक्सर जमीन के नीचे बिल बनाकर भी रहते हैं। चूहा एवं नेवला जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, इसका अर्थ है हाँ, चूहे और नेवले जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं जहाँ वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। बंदर कहाँ पर रहता है, बंदर पेड़ों पर रहते हैं। गाय बैल बकरी भैंस जो है वो कहाँ रहते हैं, तो गाय बैल बकरी भेड़ और भैंस जमीन पर रहते हैं, अक्सर खेतों या चारागाहों में। तो आपने देखा कोई जीव जंतु पेड़ पर, कोई जमीन पर, या कोई जमीन के नीचे, या कोई जंगल में रहते हैं। तो ये एक अवलोकन है जिसमें जीव जंतु विभिन्न स्थानों जैसे पेड़ों पर, जमीन के नीचे या जंगल में रहते हैं। अब क्वेश्चन है ये कि क्या सभी का खाना एक सा रहता है या अलग अलग भी होता है। पेड़ पर रहने वालों का क्या एक जैसा खाना खाते हैं, तो सभी जीवों का खाना एक सा नहीं होता बल्कि अलग अलग होता है। पेड़ पर रहने वाले जीव भी एक जैसा खाना नहीं खाते, जैसे गिलहरी फल में भी खाती है, जबकि जो बंदर है वो फल और पत्तियां खाते हैं। जमीन पर रहने वाले क्या एक जैसा खाना खाते हैं, तो वो भी गलत है। नहीं, जमीन पर रहने वाले जीव भी एक जैसा खाना नहीं खाते। जैसे गाय घास खाती है, लेकिन जबकि जो कुत्ता है वो मांस या रोटी खाता है, दूध पीता है। अब आप क्या सोचते हैं, जंगल में रहने वाले शेर और हिरन एक ही तरह का खाना खाते हैं, दोनों का खाना अलग है, तो ऐसा क्यों? नहीं, जंगल में रहने वाले शेर और हिरन का भी एक तरह का खाना नहीं होता, वो भी एक तरह का खाना नहीं खाते। शेर मांसाहारी होते हैं, हिरन का शिकार करते हैं, जबकि हिरन शाकाहारी होता है और घास पत्तियां खाता है। उनका खाना अलग इसलिए है क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना, पाचन तंत्र अलग अलग भोजन को पचाने के लिए अनुकूलित होता है। शेर एक शिकारी है और उसे मांस से ऊर्जा मिलती है, जबकि हिरन एक शाकाहारी है, उसे पौधों से ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर बेसिकली इस पेज के थ्रू कहा गया है कि सभी जो जीव हैं, चाहे वो एक ही जगह पर रहते हों या नहीं भी रहते हों, उनका जो खाना है वो अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, यही क्वेश्चन के थ्रू पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है।
तो देखिए हमने इनमें जो भी उपलब्ध आपके क्वेश्चन थे उनके हमने आंसर तो देख लिए हैं। अब समझेंगे इनसे संबंधित और बातें जो कही गई हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको चर्चा कीजिए दे रखा है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गिलहरी पेड़ की डाली से फिसलती क्यों नहीं है या फिसलकर क्यों नहीं गिरती। आपने गिलहरी को कभी ध्यान से देखा है तो उसके तौर तरीकों में आपको कौन सी बात मज़ेदार लगती है वो बताइए। गिलहरी के अलावा कौन से जानवरों के शरीर पर धारियाँ होती हैं वो बताइए। तो देखिए तीनों ही क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। गिलहरी पेड़ की डाली से फिसलकर क्यों नहीं गिरती, तो इसका आंसर हो जाएगा कि गिलहरी के पंजों में नुकीले और मजबूत नाखून होते हैं जो उन्हें पेड़ की छाल और डालियों पर मजबूत पकड़ बनाने में मदद करते हैं। साथ ही उसकी जो पूंछ होती है वो संतुलन बनाने में सहायक होती है, जिससे वे आसानी से फिसलते नहीं हैं। आपने गिलहरी को कभी ध्यान से देखा है, उसके तौर तरीकों में कौन सी बात आपको सबसे मज़ेदार लगती है। तो ये वैसे तो आपका खुद का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत क्वेश्चन है, आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आंसर मैं लिखूंगी। जैसे हाँ, मैंने गिलहरी को ध्यान से देखा है, मुझे उसकी फुर्ती और जिस तरह से वे अपनी पूंछ को ऊपर करके दौड़ती है ना, वे बहुत मज़ेदार लगता है। साथ ही उसका चुपके से फल अखरोट लेकर भाग जाना भी दिलचस्प लगता है। आप कोई फल रख दीजिए छोटा सा या अखरोट रख दीजिए, फटाफट से आएगी, झट से ले जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगता है गिलहरी को देखना। गिलहरी के अलावा और कौन से जानवरों के शरीर पर धारियाँ होती हैं, तो गिलहरी के अलावा जैबरे में देखिए ब्लैक कलर की धारियाँ होती हैं, बाघ में होती हैं, तेंदुए में होती है, तेंदुए की कुछ प्रजातियों में होती है, किसी में डॉट्स रहती है, किसी में धारियाँ रहती है। कुछ प्रकार की बिल्लियों जैसे टैबी बिल्ली के शरीर पर भी धारियाँ रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ जीव जंतु के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का चित्र बनाकर आपको रंग भरना है। गाय, बिल्ली, हाथी, बंदर, जो भी आपको पसंद हो वो आप चित्र यहाँ पर बना देना है, जिस भी जानवर का आपको अच्छे से आता है चारों में से। तो मैंने यहाँ पर बनाया है मेरी प्रिय गाय। तो देखिए आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको सुंदर सा डायग्राम बना देना है गाय का और उसमें कलर कर देना है। आप गाय में देखिए येलो कलर भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर वाइट और ब्लैक किया है, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, आप उन सभी पशु पक्षियों की सूची बनाओ जिनके नाम या चित्र इस अध्याय में दिए गए हैं। तो इस अध्याय के थ्रू आपने देखा, देखिए मैं आपको फर्स्ट पेज दिखाती हूँ, काफ़ी सारे जो जानवर हैं उनके नाम लिए गए हैं। चिड़िया, तोता, कबूतर, छिपकली, गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, नेवला, है ना, गाय, बैल, बकरी, भेड़, भैंस, तो आदि कई तरह के जानवर हैं, बंदर, जो कि इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इनकी सूची बनानी है और लिख देनी है, पशु पक्षियों की, जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, पक्षी जो भी दिख रहे हैं। तो देखिए पशुओं में तो यहाँ पर दिया गया है गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, नेवला, बंदर, गाय, बैल, बकरी, भेड़, भैंस, शेर, हिरन, है ना। और पक्षियों की बात की जाए तो चिड़िया, तोता, कबूतर यहाँ पर कहा गया है पक्षियों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सूची बनानी थी इस चैप्टर में आए हुए सभी पशु पक्षियों की। अगला है क्वेश्चन, आपने इनमें से किस किस को कहाँ देखा है, दी गई तालिका में लिखिए। तो आपको बिल्ली, मोर, कबूतर जो है यहाँ पर दिए गए पशु या पक्षी के नाम दिए गए हैं, जिसमें बिल्ली, मोर, कबूतर है, तो इनको कहाँ देखा है और इनकी आवाज़ कैसी होती है वो बताना। जैसे बिल्ली की, देखिए बिल्ली को कहाँ देखा है, घर के आसपास या गली में, कैसी आवाज़ होती है, म्याऊं म्याऊं की। मोर चिड़ियाघर में दिखता है, गाँव में दिखता है या जंगल में दिखता है, इसकी आवाज़ कैसी होती है, पीहू पीहू। कबूतर की आवाज़ गुटरगू गुटरगू होती है, जो कि बहुत ही रैंडम, बहुत ही ऐसा केस होता होगा कि जब हमने नहीं सुना हो गुटरगू, हमेशा दिखाई देता है कबूतर और हमेशा उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं से सुनाई दे ही पड़ती है, स्पेशली सोसाइटियों में जाकर के आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए कहाँ देखा होता है, घर की छत पर, आंगन में। तो इस तरह से आपको लिखना था। इसके अलावा आप और कुछ पशु पक्षियों को जानते होंगे जिन्हें आप अक्सर अपने घर के आसपास देखते हैं। जैसे मेरे घर के आसपास कबूतर भी, कबूतर के साथ साथ कौवे भी रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से गौरैया भी रहती हैं, कई सारी चिड़िया रहती हैं, स्पैरो चिड़िया। तो इनके भी चित्र और नाम की सूची आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे इसको बढ़ा सकते हैं, जो आप देखते हैं अपने आसपास। ठीक है, तो उनके लिए आगे आप यहाँ पर तालिका को बढ़ा सकते हैं कि उनकी आवाज़ कैसी है, वो कहाँ देखे जाते हैं और उनके नाम। नेक्स्ट है, आओ पता लगाएं, अपने पड़ोस के 3 घरों में जाकर के आपको क्या करना है, पाले जाने वाले पशुओं के बारे में पता करना है। जैसे कोई पशु पालते हैं या नहीं, पशुओं के नाम, उनकी संख्या, क्या खिलाते हैं, कहाँ रखते हैं, क्यों पालते हैं। तो घर 1 में जैसे मैं गई तो वहाँ पर देखिए मुझे आंसर मिला कि हाँ वो पशु पालते हैं। कौन सा पशु पालते हैं,
कुत्ता। कितनी संख्या है? 1। क्या खिलाते हैं? तो रोटी और दूध और उसका जो डॉग फूड होता है, पेट फूड, वो खिलाते हैं। कहाँ रखते हैं? घर के अंदर। क्यों पालते हैं? सुरक्षा और मनोरंजन हेतु, ताकि वो उनके साथ में खेल सकें और सुरक्षा भी कर सकें उनकी। अब घर नंबर 2 में जाती हूँ, तो उनके यहाँ भी कोई पशु पालते हैं, तो यहाँ पर हाँ आंसर दे दिया। अब पशु के नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्ली उन्होंने पाली हुई है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे संख्या। दूध और बिल्ली का खाना वो उसको खिलाते हैं, घर के अंदर रखते हैं। और क्यों पाला जाता है बिल्लियों को? साथ के लिए, सहचार्य जिसको बोलते हैं, जिसे बोल सकते हैं आप कंपेनशिप, ठीक है, कंपेनियनशिप, ठीक है, मतलब कंपनी के लिए वो उन्हें पालने की चेष्टा करते हैं या पालते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने साथ के लिए। अब घर 3 में जाती हूँ, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोई भी पशु नहीं पाला जाता है, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिख दिया है। और सभी जो ब्लैंक्स हैं उसमें मैंने इस तरह से डैश कर दिया है, यानी खाली छोड़ दिया है, ठीक है। क्या सभी जानवरों को घर की आवश्यकता होती है? क्यों? अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि क्या सभी जानवरों को घर की आवश्यकता होती है? अगर होती है तो क्यों? हमारे कौन कौन से काम रुक जाएंगे यदि ये जानवर नहीं होंगे? तो देखिए आंसर देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का, क्या सभी जानवरों को घर की आवश्यकता होती है? तो नहीं, सभी जानवरों को घर की आवश्यकता नहीं होती। जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवास जैसे जंगल, गुफाएं, पेड़ आदि में रहते हैं, जबकि पालतू जानवरों को मनुष्य द्वारा बनाए गए घरों या आश्रयों की आवश्यकता होती है। हमारे कौन कौन से काम रुक जाएंगे यदि जानवर नहीं होंगे? तो यदि जानवर नहीं होंगे तो कई काम रुक सकते हैं, जैसे खेती के काम, हल चलाना, बोझ ढोना, क्योंकि वो बैल करता है। दूध, अंडे, मांस आदि खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं होगा, जानवर नहीं होंगे तो। ऊन, चमड़ा आदि उत्पादों का मिलना, ये भी नहीं मिलेंगे। परिवहन, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, ये नहीं चल पाएंगे। मनोरंजन, जो पालतू जानवर रखते हैं या चिड़ियाघर में जाते हैं, वो भी नहीं होगा। पर्यावरण संतुलन, परागण और बीज फैलाव भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें लिखना था कि क्या होता अगर नहीं होते जानवर, तो कैसे काम अपना रुक जाता। अगला है देखिए चित्र पर चर्चा। तो यहाँ पर एक जंगल की खूबसूरत पिक दी गई है, जहाँ पर आपको देखिए हिरन के पीछे तेंदुआ भाग रहा है, चूहे हैं, लोमड़ी है, हिरन है, मोर है और खरगोश भी है, कुछ पक्षी हैं, बंदर बैठा है डाल पर। तो कई तरह के यहाँ पर पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। चित्र में दिखने वाले पशु पक्षियों का निम्नलिखित आधार पर वर्गीकरण करें। कहाँ रहते हैं? गुफा, बिल, घोंसला और पेड़। क्या खाते हैं? और पंख, पैर, बिना पैरों वाले कौन कौन से होते हैं जानवर? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, देन हम देखेंगे कौन से जानवर चूहे से बड़े और कौन से छोटे हैं, कौन से जीव जंतु हिरन से बड़े और ऊंट से छोटे हैं। तो देखिए चित्र में दिखने वाले पशु पक्षियों का आधार इस वर्गीकरण जो है वो इस तरह से हो जाएगा। कहाँ रहते हैं? जैसे शेर गुफा में, चूहा सांप बिल में, पक्षी घोंसले में, पेड़ पे बंदर और पक्षी। क्या खाते हैं? तो मांसाहारी में देखिए आ जाएगा शेर और सांप, शिकार करते हैं जो कि। शाकाहारी में हिरन, बंदर, हाथी, पेड़ पौधे और फल खाते हैं। सर्वाहारी चूहा, अनाज, कीड़े आदि। पंख, पैर या बिना पैरों वाले यहाँ पे हो जाएंगे पक्षी। पंख वाले तो हो जाएंगे पक्षी, पैर वाले हो जाएंगे हाथी, शेर, हिरन, बंदर, चूहा। बिना पैरों वाला हो जाएगा यहाँ पर सांप, जिसका कोई पैर ही नहीं होता। अब कौन से जानवर चूहे से बड़े और कौन से सबसे छोटे हैं? तो देखिए चूहे से बड़े हो जाएंगे हाथी, शेर, हिरन, बंदर, सांप, पक्षी। अब छोटे का मुझे नहीं पता है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को तो चूहे के अलावा कोई छोटा दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर जानवर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे कि चित्र में कोई जानवर चूहे से छोटा नहीं दिख रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि कौन से जीव जंतु हिरन से बड़े और ऊँट से छोटे। अब देखिए ऊँट भी इस पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहा है, तो चित्र में ऊँट नहीं है, लेकिन सवाल जो है वो सामान्य अपनी समझ के अनुसार हम आंसर दे सकते हैं। जैसे हिरन से बड़े हो जाएगा अगर होते तो शेर, ऊँट यदि हो तो। और ऊँट से छोटे देखिए यहाँ पर हो सकता है, देखिए बंदर है, हिरन है, लोमड़ी है, गिलहरी, चूहा, खरगोश आदि सभी जो हैं वो ऊँट से छोटे हैं। नेक्स्ट ब्लैंक्स को फिल करना है, रिक्त स्थान को पूर्ति करनी है। जैसे नीचे लिखे वाक्य को पूरा करें। चूहा कहाँ पर रहता है? बिल में रहता है। हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है। सांप रेंग कर चलता है। बंदर तो पेड़ पर रहते हैं। अगला 5th क्वेश्चन है, दीपा और मनीषा एक पहेली को सुलझाने का प्रयास कर रही हैं। एक पहेली सॉल्व कर रहे हैं। उन्हें कुछ पशुओं के पैरों के चित्र मिले हैं, जिन्हें उन्हें पशुओं के चित्र और उनके नाम से मिलाना है।
तो आओ उनकी मदद करते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पर पैरों के चिन्ह दे रखे हैं पशुओं से संबंधित, आपको मिलान करना है उनके नाम के साथ और चित्रों के साथ। जैसे सबसे पहले देखिए एक है शेप, जो कि है हाथी के जो पैर के नीचे के होते हैं उस टाइप से यहाँ पर चिन्ह है, तो ये हाथी से मिलान कर देंगे। इसी तरह देखिए पंजे के निशान है, जो कि किसके हो सकते हैं, शेर के। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट खुर है ये, जो कि किसका दिखाई दे रहा है, हिरन। इसी तरह से अगला भी खुर है, इस टाइप का खुर अक्सर किसमें देखा जाता है, बकरी में। और इस टाइप का खुर जो आप सभी ने देखा होगा इजीली, ये है गाय का खुर, तो यहाँ पर गाय से मिलान कर देंगे। और लास्ट वाला है घोड़े की थाप होती है, वो इसी तरह से होती है, तो ये घोड़े की पद चिन्ह है, ठीक है, तो इसे इस तरह से मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है, ऐसे ही उन्हें कुछ पक्षियों के चोंच के चित्र भी मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्हें क्या मिला था, दीपा और मनीषा को पहेली सुलझाने के लिए पशुओं के पैर के चित्र। अब उन्हें कुछ पक्षियों के चोंच के चित्र मिले हैं, जिन्हें उस पक्षी के चित्र और उनके नाम से मिलान करना है। क्या आप तैयार हैं? तो देखिए ये है पीजन, कबूतर को मिलान कर देंगे इस तरह से। ये है मोर को मिलान कर देंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौवा, ठीक है, ये क्या है, कौवा, तो यहाँ पर कौवे से मिलान कर देंगे। इसी तरह से ये है स्पैरो, चिड़िया, तो यहाँ पर चिड़िया से इसका मिलान कर देंगे, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह चर्चा कीजिए, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर देने। यदि तुम्हारी मुंह की जगह चोंच होती तो आप क्या कर सकते थे? यदि पक्षियों को दांत लग जाए तो क्या कर सकते थे? पक्षी उड़ते फिर वे जमीन पर क्यों उतरते हैं? तो देखिए, यदि तुम्हारी मुंह की जगह चोंच होती तो आप क्या करते हुए आंसर लिखेंगे, यदि मेरे मुंह की जगह चोंच होती तो मैं अपनी चोंच का उपयोग खाना उठाने, घोंसला बनाने, खुद को साफ करने और शायद शिकार पकड़ने के लिए करता। यदि पक्षियों के दांत लग जाएं तो वे क्या कर सकते थे? तो पक्षियों को अगर दांत लग जाएं तो वे खाने को चबा सकते थे, जिससे विभिन्न प्रकार के भोजन को पचाना आसान हो जाता। पक्षी उड़ते हैं फिर वे जमीन पर क्यों उतरते हैं? तो पक्षी उड़ते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए अनुकूलित हैं, लेकिन जमीन पर उतरते हैं क्योंकि उन्हें भोजन, पानी, घोंसला बनाने की सामग्री, आराम करने की आवश्यकता होती है। अगला है खोजबीन करके लिखें, जिसमें 2 क्वेश्चन है। यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे, और यदि सभी पेड़ कट जाएं तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि जंगल में अगर पानी सूख जाता है तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ रहेंगे। तो जंगल में पानी सूख जाए तो जानवर पानी की तलाश में दूसरे जल स्रोतों के जैसे नदियों, झीलों या अन्य जलाशयों की ओर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी पेड़ कट गए तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? तो यदि सभी पेड़ कट गए तो पशु पक्षी अपना प्राकृतिक आवास खो देंगे और उन्हें भोजन, आश्रय, घोंसले बनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, जिससे उनके अस्तित्व को खतरा होगा। नेक्स्ट है, पता करें कि मछली पानी में कैसे रह लेती है। कौन कौन से जीव जंतु पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, ऐसा कैसे कर पाते हैं? अगर बिल्ली को पानी में रहना पड़े तो वो क्या सांस लेगी? कैसे सांस लेगी? तो देखिए, मछली पानी में कैसे रह लेती है? मछली पानी में गलफड़ों, गिल्स की सहायता से सांस लेती है, जो पानी में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। कौन कौन से जीव जंतु पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ जैसे जीव जंतु पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। वे इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में पानी और जमीन दोनों पर रहने के लिए अनुकूलन होता है, जैसे कि फेफड़े और गलफड़े कुछ में, या त्वचा के माध्यम से सांस लेना। अगर बिल्ली को पानी में रहना पड़े तो वो सांस कैसे लेगी? तो बिल्ली पानी में सांस नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास गलफड़े नहीं होते। उसे सांस लेने के लिए हवा की ही जरूरत होगी, आवश्यकता होती है। अगला है आकलन, जिसमें देखिए आपको करना है इनमें से कौन से समूह से अलग है कौन सी चीज, ठीक है। जैसे हिरन, घोड़ा, गाय, मुर्गी, इसमें अलग कौन सा है? मुर्गी, क्योंकि हिरन, घोड़ा, गाय जो है वो स्तनधारी जानवर है, जबकि मुर्गी एक पक्षी है, अंडे देती है। मौसमी, केला, आम, लौकी, तो लौकी एक सब्जी है, जबकि अन्य सभी क्या है? फल। कमीज, पतलून, पायजामा, रेनकोट में देखिए रेनकोट बारिश से बचाव के लिए पहना जाता है, बाकी सब जो है अन्य सभी सामान्य वस्त्र हैं। गुफा, पेड़, बिल, थोड़ा, यार्ड रहेगी, सॉरी याड़ा, बाड़ा, ठीक है, बाड़ा होता है, बाड़ा में जिसमें जानवर राज करते हैं
तो ये बाड़ा है। तो देखिए गुफा, बिल, बाड़ा तो होता है अन्य जानवरों के रहने के स्थान, जबकि पेड़ एक प्राकृतिक वनस्पति है। जो अलग हो गया यहाँ पर वो है पेड़। मटका, टेबल, कुर्सी, चूहा में देखिए चूहा एक जीवित प्राणी है, जबकि अन्य सभी निर्जीव हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं। मेंढक, मछली, केकड़ा, मगरमच्छ, तो मछली पूरी तरह से पानी में रहती है, जबकि मेंढक, मछली, केकड़ा जो है पानी और जमीन दोनों में रहते हैं। तो ये अंतर था इनमें अलग होने का। ठीक है, तो ये होता है आकलन आपका डन। अब आइए कुछ बनाइए। तो यहाँ पर कुछ बनाने के लिए कहा जा रहा है। मिट्टी, घास और पत्ते जैसी चीज़ें ढूंढकर पक्षियों के लिए घोंसला बनाइए। आप मिट्टी ले, घास ले और पत्ते ले, तो पक्षियों जैसे घोंसला बनाकर आपको दिखाना है। ये घोंसला कम से कम एक छोटे पत्थर या अंडे का वजन उठाने लायक हो, ये ध्यान रखना है, ताकि जो इसको यूज़ में ले वो गिर ना पाए। इस दौरान चर्चा कीजिए कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामान लगता है, इससे जुड़ी सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं। तो आंसर देखेंगे, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। पक्षी घोंसला मुख्य रूप से अंडे देने, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बनाते हैं। ये उनके अंडों और चूजों को शिकारियों और खराब मौसम से बचाने के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। सेकंड था कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामान लगता है घोंसले बनाने में। तो पक्षी अपनी चोंच और पंजों का उपयोग करके घोंसले बनाते हैं। वे विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं, जैसे मिट्टी, घास, टहनियाँ, पत्ते, पंख, बाल, रेशे जैसे मकड़ी के जाले इत्यादि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे जुड़ी सामग्री कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिए पक्षी घोंसले बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए अपनी चोंच और पंजों का उपयोग करते हैं। वे इन सामग्रियों को अपने आसपास के वातावरण से ढूंढते हैं, जैसे पेड़ों से टहनियाँ और पत्ते, जमीन से मिट्टी और घास, अन्य स्रोतों से पंख या बाल। इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं, लर्न कर लिए हैं, समझ लिए हैं। होप्स तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है अब भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।